शलोम शलोम शलोम। यीशु के नाम में जिस तरह पवित्र आत्मा हमारे से शुरुआत करा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं और उन बातों को सबको साथ में लेकर जो हमने साथ साथ से शुरू किया, मिलने पर पहुँचे हैं, पास जाने पर, देखने पर, तो हम शुरुआत करते हैं कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, यीशु ने कहा। हम मार्ग को समझ रहे हैं और सत्य जो है उसको सीखेंगे। पहले यूहन्ना के चेलों ने पूछा था, तू कहाँ रहता है? तो प्रभु यीशु ने जवाब दिए थे, चलो और देख लो। देखना, ये पहला यूहन्ना का था कि प्रभु चाहता है हम देखें भी। जबकि प्रभु यीशु ने कहा कि मत्ती 8 में, लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं, पसेरा होता है पक्षियों का, पर मनुष्य के पुत्र के लिए इस संसार में सिर रखने के लिए जगह नहीं है। इन सब बातों को ध्यान रखिए कि जो कहा जा रहा है ये सब का मायने है। तो अब हम उस सत्य को जानने की दिशा में आगे चलते हैं। मार्ग हमने समझ लिया है, साथ साथ चलना जरूरी क्यों है और मिलना जरूरी क्यों है। मिलने के लिए प्रार्थना में मिलने जाना समझे हैं, वचन से मिलने जाना समझे हैं। मैं सोचता हूँ इसमें आप लोगों को कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही होगी। पर आज उस सत्य को जाने जो मिलने में सहायक होगा, पास जाने में सहायक होगा। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी, और ये शुरुआत है क्रूस की मृत्यु। क्रूस की मृत्यु जिसमें यशाया से लेकर जो भविष्यवाणियां हुई, प्रभु यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने के लिए, इसे हम यशाया में दे सकते हैं कि उसमें कहा गया है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, आंसू पोंछ डालेगा, नाम धराई दूर करेगा। उसी तरह यशाया 26:19 में, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे और मुर्दे उठ खड़े होंगे। दानियल 12:2, जो भूमि के नीचे सोए हैं उनमें से बहुत जाग उठेंगे सदा के जीवन के लिए, नाम धराई के लिए। होशे 6:1-2, उसी ने फाड़ा वही चंगा किया, 2 दिन बाद जलाएगा, तीसरे दिन खड़ा करेगा। भजन संहिता 16:10, प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न सड़ने देगा। ये भविष्यवाणियाँ जो हजारों साल प्रभु यीशु के जन्म के पहले कह दी गई, वो पूरी हुई। हम सत्य को जान रहे हैं, ये सत्य है। हर जगह पर, हर बिंदु पर ये सत्य है जो पिता अब्बा यहोवा के द्वारा अपने नबियों से ये कहलाया। क्रूस की मृत्यु की शुरुआत का सच जानना है ना, क्योंकि सत्य ही तो मार्ग पर चलाएगा और ये सत्य ही हमें उस मार्ग पर उसके करीब पहुंचने में सहायक होगा कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब इसका दूसरा स्टेप देखते हैं, जहां यीशु ने कहा कि उसके साथ क्या होगा अपनी मृत्यु के संबंध में। तो मत्ती 17 देखें, मत्ती 17:22-23, उसका पकड़ा जाना, मारा जाना, तीसरे दिन जीवित होना। उसने कहा, मत्ती 16 में कहा, 16:21 में, कि वो यरूशलेम में जाऊं और वहाँ पर दुख उठाऊं, सबके द्वारा मार डाला जाऊं, तीसरे दिन जीवित होऊं।
प्रभु यीशु ने साफ साफ इन बातों को, ये सच जो मुख्य सच है, यही तो शुरुआत है। और ये हमारे मन, प्राण, आत्मा, हृदय में ये सच्चाई से जब घर करेगी, इसको ग्रहण करेंगे इन सच्चाइयों को, तो मिलने के मार्ग में यही सहायक होगा। आमीन। मिलने के मार्ग में यही सहायक होगा। यूहन्ना 2:19 में कहा, इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। प्रभु यीशु ने ऐसे, प्रभु यीशु की सैकड़ों भविष्यवाणियां पहले कही गई, पर अभी मैं क्रूस की मृत्यु के संबंध में बता रहा हूं। मत्ती 12:39 देख लो, जिसमें चिन्ह के बारे में, यूहन्ना के चिन्ह के बारे में, और 3 दिन 3 रात वो भूमि के नीचे रहा, जीवित हुआ। तमाम प्रमाणिक, पूरी सच्चाई और प्रमाण सहित, और न जाने इसके लिए कितना उपाय करा गया कि इस बात को रद्द किया जाए, गलत ठहराया जाए। यहाँ तक कि ये भी प्रभु यीशु के जीवित होने के बाद, कब्र खाली रहने के बाद, ये भी इल्ज़ाम लगाने की चालाकी की गई कि चेलों ने लाश चुरा ली। कल्पना कीजिए, रोमी शासन, उतना कड़ा पहरा, सील लगा हुआ, उतना भारी पत्थर 2 टन का, और जबकि चेले तो डर के भाग गए थे। चेले डर के भाग गए थे, वो तो भूल भी गए थे सब कुछ। उनको याद भी नहीं था कि तीसरे दिन उसने कहा है और वो जीवित हो जाएगा। तो ये सब बहकाने भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं इस संसार में मनुष्य को, और वो लोग जो इसके बहकावे में आए हैं, वो दया के पात्र हैं, उनका दोष नहीं है। भरमाने वाले ने ये सारा कुछ करा, पर वो सच्चाइयाँ जो प्रभु ने अपने नबियों के द्वारा यशायाह से लेकर पूरे पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु के जन्म की कही, और उसका ठहराया गया, निश्चित किया गया। 53 यशायाह देखें, 56 देखें, और सब यशायाह 9 देखें। और इसके अतिरिक्त शुरू से ही, आदि से ही, हम जो चल रहे हैं, आदि से ही यह निश्चित कर दिया गया, उसका पकड़ाया जाना हुआ। तीसरे अगर हम देखेंगे कि किस तरह पकड़ाया गया और हमारे कारण वो मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, उस पर अत्याचार हुआ। कौन पूरे अत्याचार लोगों ने देखा, वो कोड़ों का, वो कीलों का, वो क्रूस का, ये सच्चाई। पर भरमाने वालों ने यहाँ पर भी, हम उस दिशा में नहीं जाएंगे, हम सच को जान रहे हैं, और ये सच है कि कब्र खाली है। और इस बात का प्रमाण है कि वो हमारे जीवन में जीवित है उसके वादे के अनुसार, और हमने ग्रहण किया उसके लहू को, तो वो पाप का लहू हमारे जीवन से दूर है, हम शुद्ध हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं। भरमाने और बहकाने वाली स्थितियां जो नाना प्रकार के सांसारिक शैतान के द्वारा आई हैं, ये सब बातें रद्द करती हैं प्रमाण सहित। और उसके साथ जो जो सब अग्रिपा से लेकर निकोदेमस, गैमलिएल, यहोशू जिसने अपनी कब्र दिया था, सैनहेद्रिन का वो सदस्य था, मामूली होते थे, ये सब टॉप के लोग थे। निकोदेमस ने मसाला लाया था जो लपेटा गया था उसके ऊपर, वो चादर, वो सारा कुछ निश्चित उसकी मौत हुई थी। पर्दा फटा था, कब्रों से लोग जीवित हुए थे, घूमते फिरते देखा गया था, चट्टान फटी थी, अंधकार छा गया था। ये सब सच्चाइयाँ हैं ऐतिहासिक प्रमाण की, और यही वो है हिस्सा, ये सच का वो हिस्सा जो उद्धार तक, स्वर्गीय अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए, वो रास्ता जीवन देने के लिए, जब तक ये पूरे हमारे जहन में नहीं होगा, उसकी मृत्यु को जानना और परमेश्वर के प्रेम को पहचानना,
तो संदेह में पड़ते रहेंगे, हर समय संदेह में गिरते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे। ये सुसमाचार उन बपतिस्मा पाए हुओं के लिए हैं कि बपतिस्मा इसीलिए पाया गया है कि वो जीवन पाएँ, बहुतायत का जीवन पाएँ, जयवंत जीवन पाएँ। और मिलना, उसका फ़र्क समझ में आ चुका होगा आपको कि कैसे यहाँ पर भी शरीर के कारण, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सोच विचार के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार किया जाने वाला कर्म उसके नज़दीक नहीं ले जाता। उसकी धार्मिकता के कारण जो हमें मिली है, स्वीकार करने से और अनुग्रह मिला है, और वचन की प्रतिज्ञा ही उसके पास ले जाती है, उससे मिलाती है। और जब तक मिलेंगे नहीं, वाव अक्षर का मैंने बताया है जो गिनती 25 में स्पष्ट है, अगर हिब्रू बाइबल जानते हैं तो वहाँ टूटा हुआ है। तो शांत होकर इसको अपने जीवन में ग्रहण करें। वो सच्चाई जो मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रूस की मृत्यु के लिए वो भविष्यवाणियाँ हुई जो पूरी सच निकली, हर शब्द, हर मात्रा और वो समय। कहीं पर भी कोई भी किसी भी रीति का फ़र्क नहीं है, ये सच है। और सच को जानोगे तो स्वतंत्र होगे। तो सच जान के चल रहे हैं और ये सच हमको मिलाएगा। मिलने के लिए सच की आवश्यकता होती है। उससे मिलना चाहते हो, प्रार्थनाओं में रहना चाहते हो, उसके साथ बातचीत करना चाहते हो, तो ये हमारे लिए आनंद का सुसमाचार ठहरा जब स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर और गरड़ियों को दर्शन देकर ये घोषणा की। हर समय पवित्र शास्त्र में शुरू से निश्चित कर दिया गया है, मन फिराओ, तौबा करो। तौबा करना इतना सरल है क्या? पश्चाताप सच्चाई से जब तक आत्मा प्रेरित नहीं करेगा, कोई भी मनुष्य तौबा नहीं कर सकता, मन फिरा नहीं सकता। परमेश्वर ने समय समय पे चाहा कि वो अपने अल्फाज दिया बियाबान में। ये पूरा जंगली तो है सारा संसार, और वो अपने अल्फाज दे रहा है ग्रहण करने वालों को। और ये सिर्फ इसलिए कि मिल सकें। उससे मिल गए तो सब बातों का हल हो जाएगा। और मिलने का रास्ता यही है, क्रूस की मृत्यु से होता है, क्रूस के द्वारा। और वो द्वार है, वहाँ तक पहुँचता है। तो उस पर जो अत्याचार हुआ वो निशान है, कील के निशान उसके हाथ और पैरों पर ठोकी गई, क्रूस पर चढ़ाया गया। सरेआम लोगों ने देखा कि वो नंगा किया गया हमारे कारण, कि हम उससे मिल सकें। वो हमेशा मिलने आया, उसके बाद भी चेलों से मिलने गया, 40 दिन तक दिखता रहा। उसका पकड़ाया जाना किस रीति से था वो भी पहले से घोषणा में था। मारा गाड़ा जाना किस रीति से था वो भी। क्रूस की मृत्यु निश्चित की गई थी और क्रूस की मृत्यु क्रूस पर ही हुई। ये सबसे बड़ी बात है कि 39 कोड़े कोई भी सहन नहीं कर सकता था। रोमियों के 39 कोड़ों का इसलिए उल्लेख है कि वहाँ तक पहुँचते तक एक चमड़ी भी बाकी नहीं रहती थी, और बाइबल कहती है वो पहचाना नहीं जाता था। इसको और भी अच्छे से पवित्र शास्त्र के द्वारा समझें। वो ये याद रखें कि पवित्र शास्त्र की जो जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, तनाख कहते हैं, उसमें जो सब कहा गया है उसकी एक एक बात अपने अपने समय पे पूरी हुई है। और उसमें क्रूस की मृत्यु सबसे मुख्य है, और उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, और उसका जिंदा होना और लोगों को दिखना। उस सच्चाई के बावजूद भी इस बात को क्यों याद नहीं रखते? क्या वो पुनरुत्थान दिवस पर ही याद रखा जाएगा? ये बात ये हमेशा के लिए रखी गई है, क्योंकि यही तो हमें, क्योंकि कहा गया यीशु के द्वारा, जब वो ऊपरी कोठरी में जो कर रहा था, यीशु चेलों के पैर धो रहा था ऊपरी कोठरी पर, अपर हाउस बोलते हैं। दानियल ऊपरी कोठरी में प्रार्थना के लिए जाता था, और वहाँ पर खिड़की खुली रहती थी। दानियल 6:10 में देखें तो ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि यरूशलेम की तरफ की खिड़की खुली रहना। हमारे जीवन में यरूशलेम की तरफ की खिड़की खुली रहे प्रार्थनाओं में। और खिड़की कैसे खुली रहेगी? क्योंकि यरूशलेम में ही सारी घटना हुई।
पूरा का पूरा यरूशलेम में ही हुआ। जहाँ चेले भाग गए थे, यरूशलेम में ही प्रचार किए। अगर यीशु की लाश चुराई गई होती तो चेलों ने प्राण दिए नहीं होते। ये सफाई की भी ज़रूरत नहीं है, हम उसके जीते जागते प्रमाण हैं इस सच्चाई के। और पवित्र आत्मा की सामर्थ, क्योंकि ये पिता परमेश्वर आवाज़ है, वचन है, वो बोला हो गया। वो हमेशा पवित्र शास्त्र में सब कुछ, मैं पहले से बता रहा हूँ कि जिसने जो बोला हो गया। और सबसे पहले एपिसोड में मैंने छुटकारे के लिए बोला था कि यीशु ने ऐसा कहा है और ऐसा बोलो, इसलिए होगा। अपनी बुराइयों से, अपने पहाड़ों तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए कहो, वो हो जाएगा, हो रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हर बात पूरी हो रही है। उसके बावजूद भी क्यों है ऐसा? एक शब्द है इसमें, हम आगे जाके देखेंगे कि ऐसा क्यों है। इन चीज़ों को साधारण मत समझो, ये ही न्यू है और इसी को भूल गए हो, उस महान बलिदान को जो मृत्यु से छुटकारा, पाप अर्थात डेथ, मृत्यु में व्यक्त कहते हैं, भुलाने वाला इसी बात को भुलाना चाहता है। ये हमारे जीवन में क्रूस उठा के चलना, उसको याद रखना है और यही मिला के, यही तुम्हें प्रभु से मिलने की इच्छा रखोगे, वचन से मिलने की इच्छा रखोगे, पिता से मिलने की इच्छा रखोगे तो अनुग्रह काफ़ी है। वचन में सच्चाइयाँ हैं। ये आत्मिक रास्ता बता दिया जो स्वर्गीय स्थान में अनंत जीवन में पहुंचाएगा। मैंने पिछले समय उदाहरण देकर बताया था कि अपने दोस्त भाइयों से मिलने के लिए कैसी उत्साह रहता है। ये है उत्साह का कारण कि हमारा जीवित प्रभु है। तो ये बात अच्छे से समझ लें कि उसका दफनाया जाना और उसमें जो जो भी किया जाना था कि किसी तरह से लाश न चुराई जाए। कब्र पर जो पहरा और सील 60 गार्ड दिया करते थे। आखिरी में अगर देखें तो 41 AD में क्लॉडियस ने एक टैबलेट में ये लिखा था और नियम बना था। क्यों बना था? उसके बाद की मौत की सज़ा दी जाएगी अगर कोई यहाँ से लाश, तो कहने का मतलब वो कब्र खाली रही है। और प्रभु यीशु का जीवित होने का प्रमाण ये है कि उसके बाद चर्च शुरू हुए, आज सारे संसार में पाए जाते हैं। पहला चर्च यहूदियों के द्वारा शुरू हुआ, किस तरह से दमन किया गया, नाना प्रकार की चीज़ें करी गईं, पर किसी भी रीति से ख़त्म नहीं कर सके। आज हम आकाश के तारों की तरह सबसे ज़्यादा हैं मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग, 4 अरब हैं। क्यों हैं? और ये सच्चाई के साथ हैं और हमारे जीवनों में उनका अनुग्रह है। कोई भी जो मसीह में है, वचन कहता है उसे भीख मांगते आपने नहीं देखा होगा। मैं उन भिखारियों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, उन भेड़ियों की भी बात नहीं कर रहा हूँ जो यीशु के नाम से पेट भरते हैं। पर वचन की सच्चाई ये है कि हर रीति से संतुष्ट और सब जगह उसने अपनी वाचा जो बांधी हमारे साथ, अपने खून के साथ बांधी है। परमेश्वर ने अपने खून के साथ अपनी वाचा बांधी है। इज़राइलियों के साथ जो वाचा बंधी थी वो भेड़ बकरी और उनके खून के द्वारा बंधी। हमारे साथ तो जो वाचा बंधी है, इसे क्यों नहीं याद रखते? इसे याद रखना मुख्य है कि उसका लहू जहाँ जहाँ लगा रहेगा, मृत्यु और नाना प्रकार के जितने दुष्ट के उपाय हैं सब असफल होंगे। बीच बीच में पवित्र आत्मा हम सबको गाइड कर रहा है कि हम दुष्ट की हर बात को असफल होने के लिए मांगे। सारे सृष्टि पर चर्च किस तरह से स्थापित हुए, अलग अलग यीशु को मानने वाले, कि वो वाकई क्या है। और लोगों ने गवाही दी पहला यूहन्ना 1 में कि हमने उसे छुआ, देखा। उसका स्वर्ग पर उठाया जाना निश्चित 500 लोगों ने 40 दिनों तक, उसके बाद पवित्र आत्मा का पाया जाना। आज जो
मैं कह पा रहा हूँ। तो वो गया, मेरे लिए विनती करा और भेजा, मैंने पाया। इसके लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया था, इसके लिए मैंने कोई मूल्य नहीं चुकाया था। तो ये रास्ता याद रखें बिल्कुल। और वो चेले ना लालची थे, ना पावर चाह रहे थे, ना कुछ चाह रहे थे। कंपेयर करिए उन चेलों से आज के परिदृश्य में, डिनोमिनेशंस को, चर्च को, मिनिस्ट्री को। कोई भी नहीं, उन्होंने अपना प्राण दिया, बलिदान करा। आज तक करोड़ों करोड़ों मसीहा में सिर कलम हो चुके हैं और लगातार हो रहे हैं। किसी भी मसीह ने आज तक यीशु के नाम में किसी की गर्दन नहीं काटी। जिंदा खुदा, शांति का राजकुमार, उसकी प्रत्येक बात कितनी सच है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्रूस की मृत्यु या क्रूस का सफ़र है वो आनंद से भरेगा, क्योंकि ये आनंद का सुसमाचार है कि हम नरक में नहीं डाले जाएंगे। और ये फाइनल है कि वो दुष्ट, दूसरी मौत नाश करी जाएगी आग की झील में। ये दुष्ट जानता है, हमेशा मदद है, सब कुछ है। मुझे उम्मीद है, मेरी आशा, भरोसा, विश्वास है कि ये जो पर्दा डला हुआ है वो निश्चित यीशु के नाम से अलग होगा, खुल जाएगा। इफ्तह यशुआ मसाया के द्वारा, उस नाम में, नाम के द्वारा, नाम से इस बात को समझें। ये सब क्यों हुआ? ये क्यों मनुष्य के भीख मांगना ही लगा रहता है, प्रार्थना में जाना क्यों ज़रूरत है? हर समय लाथाड़े जाते रहते हैं मसीही लोग, परेशान और नाना प्रकार के घर में बाल बच्चे, माँ बाप से बेटों का विरोध, और ये सारा कुछ क्यों है? प्रार्थना का जीवन नहीं है, मिलने का जीवन नहीं है, बड़बड़ाने का जीवन है। इस रास्ते से मिलोगे, ये रास्ता है जो मिलाने का है, क्योंकि यही तो मेल मिलाप कराया है, और कौन सा है? मैंने तो सांसारिकता में एक रास्ता बताया था कि हम कैसे मिलते हैं एक दूसरे प्रेम करने वालों से। तो अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम रखा हुआ है तो ये वो रास्ता है जो लहू के द्वारा है, पूरा होता है हर बात में। तो जब हमने जीवन पाया है तो प्रतिज्ञा करें अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, उसके राज्य के लिए ललकारने वाले बने। पवित्र आत्मा इस रास्ते पर ले चल रहे हैं कि लोगों के लिए सबसे कठिन समय था, बहुत सी परेशानी और दुविधाएं थीं। उम्मीद और आशा है ये सब बातें ख़त्म होंगी और एक प्रार्थना का जीवन, जो पिछले एपिसोड में कि मैं प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, अनुग्रह करने वाली आत्मा उंडेलूँगा। भजन संहिता 32:6 साफ कहा है कि ऐसे समय में उससे प्रार्थना करें जब वो मिल सकता है। कितना अच्छा है। जकरिया 12:10, यिर्मयाह 2:17, मेरे नाम के निमित्त यरूशलेम में ही सारा कुछ हुआ। यशायाह 55:6, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसे पुकारो। इसमें जो कठिनाई आने का कारण है, मनुष्य ने अपनी मानसिकता, अपनी बुद्धि के अनुसार, जो मैं पिछले समय बताया था सभा उपदेश 8 में, और उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि मनुष्य का ज्ञान अधूरा है, मनुष्य की बुद्धि अधूरी है, उसके साथ हम पूर्ण होते हैं। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। और ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि किया जाना, एक काम किया जाना, हमारे जीवनों के चाल चलन में किया जाना, लूका 17:10 में बहुत स्पष्ट है। और उस समय उसमें ये कहा गया है कि हम निकम्मे दास हैं।
हमें जो करना था हमने वही किया। 17:10 अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। हम वो निकम्मे दास हैं जो हमें करना था वही हमने किया। हमने आज्ञा अनुसार नहीं किया, हमने अपनी मनमानी की, अपनी सोच विचारों के अनुसार किया। और करने का तरीका इसके पहले देख लीजिए कि क्या है। इसके पहले के पदों को जानेंगे। स्वामी और दास का स्वभाव, कि हमारे स्वभाव में एक थके हारे इंसान से सेवा कराना है, क्या उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, पानी देना। थके हारों के लिए, बहुत से थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऊपरी कोठरी में जो किया गया काम, हम अपनी ऊपरी कोठरी में जाकर क्या करते हैं? यरूशलेम के तरफ देख के अपनी सच्चाइयों को प्रकट करते हैं, ये बातों को जो उसकी महान दया और प्रेम का और महाकरुणा का फल है। हमारे जीवन के द्वारा क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं है। ज्ञान है तो मिट जाएगा, सब चीज़ें नाश हो जाएंगी। तो आराधना में, अगुवाई में मांगे परमेश्वर का प्रकाश और सच्चाई जो हमारी अगुवाई करे, और वो सब बातें पूरी होते चले जाएंगी जीवन में। दुष्ट को लगातार और लगातार हराना, जो हारा हुआ है, घोषणा करना, युद्ध में रहना। युद्ध तो आवश्यक है। हम फरसे तक पहुँचे हैं, पिछले एपिसोड में देखेंगे कि तुम फरसा हो। हर क्षण हमें याद रहना चाहिए कि उस घिनौने घृणित ने हमारे जीवन को नाश किया है। वो हमारा दुश्मन है, परमेश्वर का बैरी, जो हमें परमेश्वर का बैरी बनाना चाहता है। उसके साथ क्या करना है? भरपूर अनुग्रह लो, सब प्रकार का अनुग्रह लो, सब प्रकार की आशीष लो स्वर्ग से, यीशु के नाम में, इसलिए कि वो मिलेंगी, हमारे लिए रखी हुई हैं। उस रास्ते से जाओगे, उससे मिलोगे तो पाओगे। लिखा है, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये है वो, और इसी सच को जानते चले जाएंगे हम आगे, साथ होकर एक दूसरों को प्रार्थना में संभालें, एक दूसरे से प्रेम रखें, दोस्त के स्वभाव को भूल जाए पहली वाणी में, और लगातार लगातार सच्चाई के साथ जो मसीह में है, चाहे वो कहीं भी कैसे भी हो, उनके लिए प्रार्थना करिए, संभालिए, क्योंकि दुष्ट की युक्ति को किसी रीति से सफल ना होने दें। यीशु के नाम में ये प्रतिज्ञा करें। अपने लिए तो सब मांग लेते हैं, और मांगने के पहले वो जानता है उसके राज्य और उसकी महिमा और उसकी बड़ाई के लिए प्रत्येक दिन, और मिलने वाले उसके पास मिलना, वचन से मिलना, वचन से बात करना। इसके बहुत सी और बिंदु हैं। हम आने वाले समय में लगातार इस पर जाएंगे, पवित्र आत्मा हमको जैसे ले जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे मजबूत लाना है। जो पहले कलीसिया एक साथ होती थी, रोटी टुकड़े तोड़ते थे, रोटी तोड़ते थे साथ में वचन की, आज वो मौका फिर से है जो योएल 2 के अनुसार वो अपना आत्मा उंडेल रहा है, उसे लें, अपने जीवन में ग्रहण करें। वचन बात करेगा, वो जीवित है, और वो हमारे लिए इसलिए कुर्बान हुआ कि हम जीवित हो जाएं। यीशु के नाम में आमीन।